Derivatives of the inverse trigonometric function। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को पहले हम सोल्व करेंगे, फिर हम उन्हें आगे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सोल्व कर देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो मान लीजिए वी हैव y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है? तो साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज डोमेन्स को याद रखिएगा, वो यहाँ पर यूज होने वाली है आपकी। तो सबसे पहले है यहाँ से आएगा, इसको हम चेंज कर लेते हैं, दिस बिकम्स साइन y इज इक्वल टू x। डेरिवेटिव करते हैं, साइन का डेरिवेटिव कोस y, साथ में आएगा dy बाई dx, उस तरफ आ जाएगा 1, सो दिस बिकम्स dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोस y। सो हमने 1 ओवर कोस y तक इसको बना लिया है। अब हमें कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा इसमें। अब इसको ध्यान से देखिए कि जो कोस y डिवाइड में आ गया है, डिवाइड वाली टर्म जीरो नहीं हो सकती, तो कोस y डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो कोस कौन से एंगल पर जीरो बनता है? पाई बाय 2 पर। मतलब यहाँ पर जो y है इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि ये जो y है दिस बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। वैसे तो हमने साइन इनवर्स x की रेंज की हुई है, वो होती है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, बट यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि डिवाइड में कोस y है, तो हमने इसको ओपन इंटरवल बना दिया, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 को यहाँ से रिमूव कर दिया है। इसकी डिस्कशन करना वैसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फार्मूला तो हमारा यहीं से बन जाएगा सीधे। नाउ अगर ये बात है तो इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल में कोस y क्या रहेगा? इस इंटरवल में कोस y क्या होता है? पॉजिटिव। माइनस पाई बाय 2 टू 0 कौन सा इंटरवल बनता होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और 0 टू पाई बाय 2 आगे क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोस y रहने वाला है पॉजिटिव, तो हमने कोस और साइन का जो फॉर्मूला होता है रिलेशन का, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका हमने अंडररूट किया है। तो अंडररूट के आगे जो दो साइन होते हैं हमने ओनली प्लस साइन को यूज किया है, क्योंकि कोस y क्या है? पॉजिटिव। इसीलिए हमने ये सब कुछ सोल्व किया था, क्योंकि हमने क्या देखना था कि कोस y पॉजिटिव आ रहा है या फिर नहीं। तो कोस y आ रहा है पॉजिटिव, तो इस वैल्यू को यहाँ पर लगाते हैं। सो 1 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर y का अंडररूट। अब साइन y की वैल्यू क्या है? x। साइन y की वैल्यू हम लगाएंगे x, सो दिस बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट। तो ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को कि हमारे पास ये क्या फार्मूला आया है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट। ऐसे अब बाकी सभी इनवर्स फंक्शंस के फॉर्मूलाज को प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज कोस इनवर्स का फॉर्मूला खुद सोल्व कर देखें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उसमें हमें क्या चेक करना है। वो भी सेम होगा, सिर्फ एक साइन चेंज होने वाला है, उसके साथ आपका ये हो जाएगा। तो हम अब बाकी सभी के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करते हैं, उनके प्रूफ्स आपको खुद करने हैं। तो प्लीज प्रूफ्स को सोल्व कर देखें, तो फिर आपको आगे ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। तो देखिए फॉर्मूले का प्रूफ करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमें प्रूफ याद हो जाए, हमें प्रूफ किसी फॉर्मूले का आता हो, अगर हमें फॉर्मूला ना भी याद हो तो भी हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। सो साइन इनवर्स एक्स का हो गया, हमने अभी भी प्रूफ किया है। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट। टेन इनवर्स एक्स का, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला, बहुत बार यूज होगा ये आपका सम्स में। इंटेग्रल में ये फॉर्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी, इंटेग्रल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो कैलकुलस का आपका पूरा पार्ट का बेस यहीं से बनने वाला है। तो प्लीज इन वीडियोस को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। तो इसका बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ आपको खुद कर देखना है, तो प्लीज इसका आपको प्रूफ करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जो इसके अलावा होते हैं अदर 3 फॉर्मूले, डेरिवेटिव ऑफ द कोट इनवर्स एक्स,
इसका क्या बन जाएगा -1/1 + x²। तो ये दोनों हैं यहाँ पर इस फंक्शन की डोमेन रियल नंबर ही रहने वाली है। सिंपल है। यहाँ पर हमने खुद प्रूफ की थी, तो हमने कौन सी एंट्री को यहाँ से निकालना है, x की वैल्यू 1 और -1 उसको छोड़ देना है, क्योंकि वहां पर ये दोनों 0 बनने वाले हैं। -1 to 1 इनकी डोमेन रहने वाली है। जो इनका डेरिवेटिव आ रहा है उसकी डोमेन है ये डोमेन इस फंक्शन की है, डेरिवेटिव फंक्शन की f'(x) की। तो प्लीज इन्हें याद रखें, डोमेन्स को भी याद रख लें, फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। आगे है हमारे पास सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव ऑफ द secant inverse x. So this becomes 1/x into x² - 1, and derivative of the cosecant inverse x becomes 1 - 1/x² - 1, x into x² - 1। इन दोनों की डोमेन बन जाएगी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो ये आपके पास हो जाएंगे 6 फॉर्मूले, जिनके के प्रूफ आपको खुद देखने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही हमारे रहने वाले हैं, साइन, कोज और टैन के इन्वर्स के डेरिवेटिव्स। तो प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लें और इन्हें ध्यान से याद करें अच्छे से। सो फिर हम इसके साथ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। 5.3 में से ही कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर बेस्ड हैं। नाउ प्रॉब्लम है हमारे पास y = sin इनवर्स 2x over 1 + x²। और मैंने आपके लिए साथ में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे यूज होने हैं यहाँ पर, वो मैंने साथ में यहाँ पर उतारे हैं। ये आपको साथ साथ में ये सभी फॉर्मूलाज को भी याद रखना है। तो ये हमारे हर सम में यूज होते रहते हैं। तो इसको अब हमें कैसे सोल्व करना है, तो फिर से मैं आपको वही बात रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्टली dy/dx पर आपको नहीं जाना है। वैसे तो डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे इजी काम क्या होता है कि अगर आपको सम के बारे में कोई भी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो भी आप उसे डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे हमारे लिए इजी बात क्या होती है कि हम किसी भी सम को डायरेक्टली सोल्विंग के साथ भी सोल्व कर सकते हैं। मगर मींस कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट साइन इनवर्स के जो भी साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव का जो भी फार्मूला था उसके साथ भी हम इसे डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। बट इस प्रॉब्लम को हमने कुछ इजी बनाना है। इजी बनाने के लिए अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज कर हमें इसे सिंप्लीफाई बनाना है ताकि हम इसका डेरिवेटिव इजीली सोल्व कर सकें। अदरवाइज ये डायरेक्ट भी हो सकता है, हर सम डायरेक्ट हो सकता है डिफरेंशिएबिलिटी में। तो हमने क्या देखा कि अंदर जो फॉर्म बन रही है 2x + 1/x², ये कुछ इस फार्मूले के जैसी है। तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह पर क्या पुट करें, tan थीटा। तो हमने क्या किया, पुट x = tan थीटा। तो यही से निकाल कर रख लें, थीटा क्या बनेगा, tan इनवर्स x। ये काम आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या बनेगा कि y = sin इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा। नाउ इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज sin 2 थीटा। ये बन गया sin 2 थीटा। अब साइन इनवर्स के साथ साइन हट जाएगा। इनकी जो डोमेन रेंजेस होती हैं वो इस फंक्शन में जो हम यहाँ पर खुद अज्यूम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर होगी। तो उसके बारे में हमें बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। अगर किसी सम में स्पेशल कुछ दिया हो साथ में तो वो हमें साथ में यूज डोमेन को, यहाँ पर डोमेन और रेंज को साथ में यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर देंगे तो ये बच जाएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज tan इनवर्स x। तो इसकी जगह पर लग जाएगा tan इनवर्स x। तो मतलब हमने अब क्या प्रूव कर दिया है कि y = 2 tan इनवर्स x। अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, फंक्शन को सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। अब हम इसका करते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करते हैं, दिस बिकम्स dy/dx। 2 आएगा बाहर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। तो प्लीज इन फॉर्मूलाज को याद रख लें, आपने अभी भी किए हैं। हौली हौली ये सभी याद हो जाएंगे तो ऐसे आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी प्रॉब्लम हमारे लिए इजी हो जाती है अगर हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें।
डायरेक्ट भी हो सकती है, बट हमें सिंप्लीफाई के साथ चलना है। सो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि y इज इक्वल्स टू कोज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू कोज इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कोज 2 थीटा का, तो ये बन गया डायरेक्टली कोज 2 थीटा। तो क्या आ जाएगा सोल्व होकर 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने अभी भी सोल्व की थी, वो क्या थी, tan इनवर्स x, यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फिर से सेम आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स का, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो प्रॉब्लम थी सेम, बट इसमें थोड़ा सा चेंज था कि जो एक्सप्रेशन दिया था आपको एग्जाम के लिए, या फिर आपको अगर इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो सबसे पहले इन फॉर्मूलाज को याद करें, फिर आपको इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना है कि हम यहाँ पर कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज करें ताकि ये चीज सिंप्लीफाई हो जाए। इसके बाद है प्रॉब्लम y इज इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम यहाँ पर x को क्या पुट करें कि ये एक्सप्रेशन हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। डिवाइड की टर्म है, तो सोचिए कि x की जगह पर हम ऐसा क्या पुट कर सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम इसके लिए यहाँ से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे कि x को कोस थीटा पुट करेंगे। क्यों किया है, क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस बिकम्स कोस 2 थीटा। तो आगे अब आपको खुद सोल्व करना है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 ओवर कोस 2 थीटा, कोस ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सीकेंड 2 थीटा, सीकेंड के साथ सीकेंड सोल्व हो जाएगा, y बिकम्स 2 थीटा, वहां से आगे आपको सोल्व कर लेना है। तो ऐसे आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी ईजिली हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट, उसको आपको ध्यान से अंडरस्टैंडिंग करनी है इसकी। सो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स के अंदर क्या है, x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये प्रॉब्लम डायरेक्टली सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर तो हमें सब्स्टिट्यूशन को ही यूज़ करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन के बिना इसको सोल्व कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो x है और एक है x का अंडर रूट। तो अब हम इसको, इसके अंदर हमें साइन a माइनस बी या फिर साइन a प्लस बी जैसा कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। उसके लिए अब हम इसको क्या प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर बन जाए साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, कुछ ऐसी फॉर्म अंदर हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। सो पुट, ध्यान से आपको देखना है, x को हम पुट करेंगे साइन a, x को हमने क्या यूज कर लिया, दैट इज साइन a, एंड अंडर रूट ऑफ x को, जो दूसरी साइड पर है स्क्वायर रूट ऑफ x को हमने यूज कर लिया साइन b, और इसका अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर b। तो ये वैल्यूज को यूज कैसे करना है ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसी को यूज करते हैं साइन, तो ये बन गया साइन इनवर्स, यहाँ पर बन गया साइन ए। नाउ हमें स्क्वायर रूट को हटाना है, अंदर कोई फॉर्मूला तैयार हो तो इस x की जगह पर हमें ये वैल्यू लगानी है, दिस वैल्यू। ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, नाउ अंडर रूट एक्स है तो यहाँ पर यही वैल्यू लगेगी साइन बी, एंड यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू लगाएंगे साइन। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला प्रिपेयर हो और हमारे स्क्वायर रूट भी हट जाएं और हमारी फॉर्म भी चेंज हो जाए, इसीलिए तो हमने यूज किया है इतना कुछ। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन ए, दिस बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे कोस बी, माइनस साइन बी, यहाँ पर बच गया कोस ए। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ द साइन ए माइनस बी।
इग्नोमेट्री तो सभी जगह यूज होने वाली है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है। नाउ साइन के साथ साइन हो जाएगा सोल्व आउट, इट बिकम्स ओनली ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिए ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से सोल्व करना था ए को, ए क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स, ए बिकम्स साइन इनवर्स एक्स। एंड बी यहां से सोल्व करना था, बी क्या बनेगा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स। तो ये बन गया हमारा y का आंसर। तो यहां तक ध्यान से देखिए, सिंपल सम है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन करना सीख लेना है। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, अब हमें इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। तो मैं इसका करता हूं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का तो डायरेक्ट फार्मूला है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। दूसरी तरफ भी तो साइन इनवर्स का ही फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर, क्योंकि आपको याद है कि डिफरेंशिएबिलिटी में हम जो फॉर्मूला होता है उसे हम ऐसे ही अप्लाई करते हैं हर बार। बट जो x की जगह पर आ गया, अब यहाँ पर तो x था, स्टैंडर्ड रिजल्ट था, बट यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो हम उसका डेरिवेटिव साथ में अलग से करेंगे अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा साथ में। तो बाकी सभी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। अब हमें सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को सोल्व करना है, बाकी सम हमारा कंप्लीट है। तो प्लीज़ सब्स्टिट्यूशन कैसे की है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको सम को करना है, और सब्स्टिट्यूशन को सीखिए। सोचिए, ये सब कुछ आपको सोच कर ही आएगा। अगर आप इसको सोचते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ईजी हो जाएंगे सम। सो दिस इज, इसका स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हट जाएगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर फार्मूला लगाइए 1/2, और एक्स की पावर बनेगी -1/2, तो वो डिवाइड में आ जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। आगे भी आपको अगर सिंप्लीफिकेशन करनी है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इन दोनों में से 1 माइनस एक्स का रूट आ जाएगा बाहर कॉमन, और अंदर हमारी ब्रैकेट बच जाएगी, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो अब इसके बाद हमारे पास ये प्रॉब्लम है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x ओवर b cos x प्लस a sin x, एंड गिवन इज x इज बिटवीन द -π/2 to π/2 एंड a/b tan x इज ग्रेटर देन -1। तो यहाँ पर अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। तो tan इनवर्स को हटाना है तो अंदर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, tan थीटा। tan बनाने के लिए अगर हम सोचें कि इसको हम cos के साथ डिवाइड करते हैं तो शायद कुछ बन सकता है। इसको करेंगे cos x के साथ डिवाइड तो ये बन जाएगा 1, इसको करेंगे ये बन जाएगा tan, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी tan, बट यहाँ पर ये a और यहाँ पर ये b बच रहा है, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, हम साथ में b के साथ भी डिवाइड कर देते हैं। हम अब इसमें क्या करने वाले हैं कि b cos x के साथ इन्हें डिवाइड करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेम स्टेटमेंट पेपर में आए चाहे ना आए, आपको सीखना है कि हमने ये क्यों किया है। हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं और कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो ऊपर और नीचे एक जैसी चीज़ बन जाए जिसके साथ के ये सोल्व हो सके। तो हमने अब क्या किया कि इन दोनों को b cos x के साथ करते हैं डिवाइड। किसके साथ कर रहे हैं डिवाइड, b cos x के साथ। सभी टर्म्स को हमने b cos x के साथ कर दिया डिवाइड। तो आप इसे यहाँ से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है, इसलिए हमने b cos x के साथ डिवाइड किया। सो दिस इज द b cos x के साथ डिवाइड करने के बाद नाउ यहाँ पर क्या बच गया, cos के साथ cos कैंसल, a/b, यहाँ पर b के साथ b कैंसल, साइन ओवर cos दैट इज द tan x, नीचे ये कंप्लीट कैंसल, दिस बिकम्स 1, और यहाँ पर a/b इंटू द tan x।
अब हमें क्या करना है कि a बाय बी को हम कुछ ज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें tan का फॉर्मूला बनाना है, तो हमने a बाय बी को ज्यूम कर दिया, दैट इज द tan ऑफ द थीटा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स tan इनवर्स tan थीटा माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan थीटा इंटू tan x। हमने a बाय बी को ज्यूम कर दिया है tan थीटा, क्योंकि फिर ही फॉर्मूला बना था tan a माइनस tan b का। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ द tan a माइनस b। सो ये बन गया tan इनवर्स tan थीटा माइनस x। नाउ tan के साथ tan हो जाएगा कैंसल, सो दिस बिकम्स द थीटा माइनस x। तो यहाँ तक हमारा सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा था, y इज इक्वल्स टू थीटा माइनस x आ गया है। नाउ सिंपल है, थीटा की वैल्यू हमें क्या लगानी है, tan इनवर्स a बाई बी। सो tan इनवर्स a बाई बी माइनस x। अब इसका आपको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि ये सभी कुछ क्या है, कांस्टेंट, इसका आ गया 0, क्या बचती है माइनस x। माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1। तो आंसर क्या आएगा, आंसर काफ़ी सिंपल है -1। तो आपका आंसर आ जाएगा -1। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। नेक्स्ट इज, सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। सो फिर से आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करें, क्योंकि सिंप्लीफाई होए के बिना ये हमारे लिए सोल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन तो हमें इसमें यूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सोल्विंग कर कर इसे प्रूफ करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो जो हमें दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडरूट है, 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडरूट है, तो अंडरूट को हटाने के लिए हमें साइन या कोस को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम साइन को यूज़ कर लेते हैं, एक्स को पुट करते हैं साइन ए एंड वाई को पुट करते हैं साइन बी। सो हमने एक्स को पुट किया है साइन ए एंड वाई को पुट किया है हमने साइन बी। ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरी तरफ a इंटू साइन ए माइनस साइन बी। सो यहाँ पर क्या बचा है, दैट इज कोस ए प्लस कोस बी। उधर बन गया a इंटू साइन ए माइनस साइन बी। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को अगेन यूज करना पड़ेगा कि कोस सी प्लस कोस डी एंड उधर है साइन सी माइनस साइन डी। ये दोनों फॉर्मूलेज आपने यूज़ किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। प्लीज़ जब भी आप डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रल को स्टार्ट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को पहले रिवाइज कर लें। अगर आपको भूल रहे हैं तो प्लीज़ साथ साथ में उतार लें, तो आपको 1-2 चैप्टर्स के बाद ही वो सभी फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज हैं ये। कोस ए प्लस कोस बी, तो क्या होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2। क्या फार्मूला लगेगा इसका, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 एंड कोस ही आएगा, कोस दोनों प्लस हैं तो दोनों ही कोस रहेंगे, ए माइनस बी। दूसरी तरफ साइन में अगर हो यहाँ पर साइन माइनस का साइन हो इनके बीच, तो सबसे आगे आ जाएगा कोस एंड दूसरा लगेगा साइन। सो दिस इज सिंपल। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल, कोस की टर्म के साथ ये कोस कैंसिल, तो क्या बचा कोस ए माइनस बी बाई 2। वहाँ से आएगा इधर नीचे साइन, कोस ओवर साइन एंगल सेम है, ये बन गया कोट ए माइनस बी बाई 2। इधर बचा है ओनली ए, तो कोट जाएगा दूसरी तरफ, ये बन जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कोट इनवर्स ए। ये आपका लास्ट एक्सप्रेशन बन गया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कोट इनवर्स a। अभी हम इसको सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, अभी हमने डिफरेंशिएबिलिटी को नहीं यूज किया है। नाउ a की वैल्यू क्या है, दैट इज द साइन इनवर्स x। a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो ये बन गया साइन इनवर्स x माइनस b की वैल्यू साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2 कोट इनवर्स ए। अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव। तो काफ़ी इजी होगा। सो साइन इनवर्स एक्स का तो डायरेक्ट फार्मूला है,
और साइन इनवर्स वाई का भी डायरेक्ट फार्मूला, बट वाई है तो साथ में क्या आएगा, वाई हो तो डी वाई बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब इसकी प्रॉब्लम है, बट इसमें तो ना तो एक्स है ना तो वाई है, इस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये भी प्रॉब्लम गई हमारी। तो अब यहाँ से आपको सिंपली इसे सोल्व करना है, तो इसे आप सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म पहले उधर जाएगी और ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये आपका काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था। पहले आपको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, बाद में हमें इसे सोल्व करना है। नाउ दिस इज द y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 5। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि 3 है, 4 है, 5 है, किसी भी डायरेक्ट फार्मूले में, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी डायरेक्ट फार्मूले में ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं दिया। तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करें, क्योंकि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चेन रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड में तो ये पूरी चीज़ का स्क्वायर आ जाएगा, वो भी रूट के अंदर, और चेन रूल के साथ इसका हमें दोबारा से करना पड़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको सभी प्रॉब्लम्स को पहले सिंप्लीफाई ही करने की कोशिश करनी है। जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हमें क्या करना है, कोशिश करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अनरूट है, उसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया आया कि हम साइन थीटा या फिर कोस थीटा को यूज़ करते हैं। तो हमने साइन थीटा यूज़ करते हैं क्योंकि साइन थीटा हमारे लिए अच्छा रहता है, बाकी आपकी इसमें है मर्जी, आप कोस से भी शुरू कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक्स को पुट कर दिया साइन थीटा, साइन थीटा किया है तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 3 साइन थीटा 5, एक इसको रख देते हैं और इसका डिवाइड में रख देते हैं, दोनों के साथ होगा डिवाइड, सो प्लस बन गया 4/5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो देखते हैं अगर कुछ सोल्वेबल होता है तो 3/5 साइन थीटा बन गया है, और ये बन जाएगा 4/5, इसको सोल्व करेंगे तो कोस थीटा निकल आएगा। तो यहाँ तक तो अब हम पहुँच गए हैं। अब आगे देखते हैं कि इसका क्या करना है। आगे सोचिए कि हमें कोस का फार्मूला बनाना है, हमें चाहिए कोस इनवर्स को हटाना है, तो अंदर भी हमें कोस बनाना है। तो कोस के फार्मूले में क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों सेम होते हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए कोस ऑफ सम एंगल और यहाँ पर हमें चाहिए साइन ऑफ सम एंगल। यही बात है, अगर ये दोनों रिप्लेस कर दें किसी एंगल के साथ, कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इसके लिए कांस्टेंट एंगल ही अज्यूम कर लेते हैं। पुट 3/5 इज इक्वल्स टू आर साइन एल्फा। आर हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने इन दोनों का एंगल सेम रखना, इन दोनों का एंगल हमें सेम रखना है। अगर हमने अलग अलग एंगल यूज कर लिए तो फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई होगा। जब हमने एंगल सेम रखने हैं ना, तो हमें इस आर के साथ उनका रिलेशन भी बनाना सीखना पड़ेगा। तो हमने 4/5 को क्या पुट किया, आर कोस अल्फा। ये बात आपको याद रखनी है, हमने आर क्यों यूज किया है, एंगल सेम करना है, इसलिए एंगल हमने सेम यूज किया है इसीलिए। अब इन दोनों के स्क्वायर करें और इनको ऐड करते हैं, स्क्वायर कर कर ऐड करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये चीज हर बार ही अप्लाई होगी। साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएंगे दोनों एक ब्रैकेट में, आर स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बिकम्स 1, तो ये आपका डायरेक्टली बन जाएगा आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू लग गई आपकी 4/5 का स्क्वायर। तो ये आपका जो भी आए ये आपको सोल्व कर कर देखना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 9/25 दैट इज 16/25, ऐड करेंगे तो 25/25। इतनी सोल्विंग तो आप खुद भी कर सकते हैं। आर स्क्वायर बिकम्स 1 और आर हमने चूज कर लिया 1, तो आर हमारा आ गया 1। तो यहाँ से हमारे लिए काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू लग जाएगी, ओनली 1, और यहाँ पर भी लग जाएगी 1। जो भी वैल्यू आए, 2 आए 3 है, बट मोस्टली आपकी 1 आनी चाहिए। तो हमारा जो सम है वो यहाँ पर ईजी हो जाता है सोल्व करना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली अब हम क्या लगा सकते हैं, दैट इज साइन अल्फा। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कोस अल्फा। सिंपल है यहाँ तक, ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसे अंडरस्टैंड कर लें ध्यान से। तो मैं यहीं पर इसको ठीक करने वाला हूँ। 3/5 की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा, और 4/5 की क्या है, कोस अल्फा।
सो इट बिकम्स y इज इक्वल्स टू कोज इनवर्स, इसकी जगह पर लगा साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कोज अल्फा कोज थीटा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा कोज a माइनस बी का, क्योंकि कोज a माइनस बी में बीच में क्या होता है, प्लस का साइन होता है इसलिए। अब कोज के साथ कोज हट जाएगा, सो दिस बिकम्स थीटा माइनस अल्फा। नाउ अल्फा इज एन कांस्टेंट, आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे ही हम उसका डेरिवेटिव सोल्व करते हैं। तो अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह पर हमने लगाया साइन इनवर्स एक्स माइनस अल्फा। तो अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट, और इसका तो लगेगा 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको ये सभी टाइप की प्रॉब्लम्स, ये कुछ प्रॉब्लम हमने जो भी यहाँ पर की हैं ये सभी एनसीईआरटी बुक से अलग हैं, बट आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस सीबीएसई एग्जामिनेशन पर बेस्ड हैं, तो ये सभी आपको ध्यान से सोल्व करनी है। इसके साथ कुछ अनसोल्व प्रॉब्लम है जो आपको आपकी एक्सरसाइज 5.3 के साथ में सोल्व करनी है, उसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। एंड जो भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स के आंसर हैं, अगर आपको एनसीईआरटी बुक में भी किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट आ रहा है, उन सभी के आंसर्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से उन सभी को ओपन कर आंसर्स को मैच कर सकते हैं, सोल्यूशन आप उनका देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।